हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात कर चुके थे, यानी अब हम लोग बात करेंगे रेखीय आवेश घनत्व की। तो किसी चालक के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई 1 मीटर लंबा तार है, तो उस 1 मीटर लंबे तार में जितने आवेश उपस्थित हैं, उस उपस्थित आवेश और उसकी लंबाई के अनुपात को हम क्या कहेंगे? रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। इसे लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। यदि किसी चालक तार के यल लंबाई में क्यू कूलाम आवेश स्थित हो तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू अपान ये, क्यू का मात्रक कूलाम और यल का मात्रक मीटर हो जाएगा। अब देखिए आगे हम नए टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं, और ये अगला टॉपिक हमारा है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान यानी एक गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, और गोलीय कोश पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश क्या है? एक समान रूप से इसके ऊपर फैला हुआ है। और इस गोलीय कोश के बाह्य बिंदु पर, यानी बाहर कोई पॉइंट, यहाँ बाहर जैसे एक बिंदु मैंने मान लिया है, यहाँ पे है एक बिंदु P, ठीक है। फिर हम गोलीय कोश के पृष्ठ पर ज्ञात करेंगे, फिर उसके भीतर ज्ञात करेंगे, यानी अंदर किसी बिंदु पर 3 बार हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोलीय कोश का चित्र आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे हम क्या क्या करने जा रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। चित्र मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। बाह्य बिंदु पर माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है, यानी एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, जिसके पृष्ठ पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश निहित है। चालक के बाह्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए चित्र में आप देख रहे हैं कि ये गोलीय कोश है या गोलीय चालक है जिसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से मतलब निहित है, विद्यमान है, उपस्थित है, और इसके केंद्र O से, इसके चालक के केंद्र O से, ठीक है, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक हमने मान लिया है, और इसके बाहरी यहाँ कैपिटल आर दूरी मान करके और यहाँ पे एक बिंदु P मान लिया है। P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है? फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। अब जब हमको बाहर किसी पॉइंट पे ज्ञात करना है तो इस गोले का पूरा क्षेत्रफल कैपिटल ये होगा, छोटे से भाग का क्षेत्रफल डी ए मान लेंगे, छोटा सा भाग लेंगे बिंदु P जहाँ माने हैं, यहाँ पे छोटे से भाग की पहले हम गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कास थीटा। ई और डी ए एक ही दिशा में है, थीटा 0 हो जाएगा। फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए, फाई बराबर ई बाहर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए, और डी ए हमने बताया है कि डी ए को इंटीग्रेट करेंगे, यानी पूरे गोले के कारण जब निकालेंगे तो इंटीग्रेशन डी ए, यहाँ पे ये जो लिखा है इंटीग्रेशन डी ए बराबर हो जाएगा ए के। तो जब इंटीग्रेशन डी ए बराबर ए के हो जाएगा तो फाई ई बराबर ई ए मिल जाएगा। इसको इक्वेशन मान लेंगे 1 बाई गॉसेस थ्योरम, गॉस के प्रमेय से फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 हम सब पढ़ चुके हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। पुटिंग द वैल्यू बाई इक्वेशन 1 एंड 2, यानी इक्वेशन 1 से, या ऐसे हम कह सकते हैं समीकरण 1 से फाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 से मान हम रखेंगे 2 में फाई का, तो ई ए बराबर मिल जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन 0, या ई बराबर मिल जाएगा क्यू अपान ए एप्सिलॉन 0। अब देखिए यहाँ ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोलीय गॉसियन पृष्ठ है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आपको ई बराबर मिल जाएगा क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0। ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर। पृष्ठ घनत्व, ये पृष्ठ घनत्व क्या हो जाएगा, या पृष्ठीय घनत्व, तो पृष्ठ घनत्व आपका क्या हो जाएगा? पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपान ए, या क्यू बराबर सिग्मा ए। इसको इक्वेशन 3 मान लिए हैं।
देखिए बाह्य बिंदु पर ज्ञात कर रहे हैं तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा ए अपान स्मॉल आर स्क्वायर, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे क्यू था, क्यू के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, सिग्मा ए, और ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो स्मॉल आर त्रिज्या का गोलीय गासियन पृष्ठ है कैपिटल आर त्रिज्या का, उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी ए के स्थान पे 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और थोड़ी सी बात चित्र में हम और आपको बता दें, इतनी त्रिज्या आपकी कैपिटल आर है और ये पूरी त्रिज्या अगर आप बात करेंगे तो क्या है, स्मॉल आर है। पूरी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, ई बराबर 1/एप्सिलॉन 0 सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर। ये कैपिटल आर जो है ये उस गोले की त्रिज्या है जिस गोले के ऊपर आवेश है, जिसके पृष्ठ पर आवेश रखा है, और ये स्मॉल आर जो है ये गोले के केंद्र से उस बिंदु की दूरी है जहाँ पे आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। स्मॉल आर गोले के केंद्र से बिंदु पी तक की दूरी है, यानी ओ से पी तक की दूरी, और कैपिटल आर जो है ये कैपिटल आर गोले की त्रिज्या है जिस गोले के पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, वितरित है या फैला हुआ है। अब देखिए एट द सरफेस, पृष्ठ पर जब ज्ञात करेंगे तो पृष्ठ के लिए एक बार हम आपसे बात कर लें कि पृष्ठ पर जब आप ज्ञात करेंगे तब देखिए क्या होगा, पृष्ठ पर ज्ञात करेंगे तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, यानी स्मॉल आर जो है आपका वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो ई बराबर आपको मिला है 1/एप्सिलॉन 0 सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर। तो ई बराबर 1/एप्सिलॉन 0 सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपान कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 एट एन इंटरनल पॉइंट, आंतरिक बिंदु पर, यानी ये जो गोलीय कोश है इसके भीतर किसी बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी यहाँ पे कोई बिंदु आप मानिए या यहाँ पे मानिए, चाहे जहाँ पे भीतर कोई बिंदु मान करके और आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर, और गोले के भीतर आवेश नहीं है क्योंकि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप ज्ञात कर रहे हैं। अगर आवेश नहीं है तो तीव्रता 0 हो जाएगी, तो ई बराबर 0। कोश के भीतर कोई आवेश नहीं होता है क्योंकि आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित होता है, अतः उसके अंदर वैद्युत फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। जब अंदर आवेश नहीं होगा तो उसके अंदर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। वीडियो देखिएगा और समझ में जैसा आएगा बताइएगा, हम फिर आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करेंगे।